वो रोने का क्या फायदा है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब अपना काम स्टार्ट कर रही हो तो एक बड़ी सी अंगीठी ले लो और किचन में सेटअप अलग कर लो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अम्मी की सुननी होती है, और वो ठहरी एक नंबर की कंजूस। खबरदार एहसान, जो तुमने मेरी अम्मी के बारे में एक भी लफ्ज कहा हो तो अपने घर की औरतों को तो कुछ भी कहते हुए तुम्हें मौत आती है। बोलता हूं जब बोलना होता है। और तुम क्या चाहती हो, मैं जाके मलका बाजी के साथ अपना सर फोड़ लूं? अच्छा, तुम रोना तो बंद करो, मैं करता हूं उस पर भी बात। लो, अब्बा जान भी आ गए। बताओ अब्बा जान को क्या हुआ है मेरे साथ आज। अब्बा जान, तबस्सुम और भाभी की लड़ाई हो गई थी, तो मलका बाजी ने भाभी की साइड लेके तबस्सुम और खालदा खाला को बहुत सुना दी। और अम्मी चली गई नाराज होके अपने घर। अब मलका बाजी को समझाए ना कि कम से कम घर के मामलात में तो ना बोला करें। अब तबस्सुम और भाभी की लड़ाई हुई थी तो तबस्सुम निमट लेती, अब मलका बाजी के सामने कुछ बोल नहीं सकती। अब्बा जान आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे चुप कर जाओ तुम दोनों। सोच रही हो कि बाहर से आया हूं, खोल के बैठ गए शिकायतों की पटारी। दिमाग पिलपिला कर दिया मेरा। मगर अब्बा जान, ये मामला ये भी तो। अरे क्या मामला? अगर खालदा नाराज होकर चली गई हैं तो कौन सी जिंदगी और मौत का मसला हो गया? और मलका ने अगर सुनाई है तो ठीक ही सुनाई होंगी। तुम्हारी बीवी की जुबान क्या कम चलती है? जब से तुम निक्कर बनियान पहन के घूमते हो ना, तब से खालदा को जानता हूं मैं। किसी से दबने वाली नहीं है वो। आ जाएगी 2 दिन में वापस। लेकिन तुम्हारी बीवी के मसले कम और ड्रामे ज्यादा हैं। खस कम जहां पाक। छोटा सा काम भी तबस्सुम से नहीं हुआ। कितनी बार कहा है, कपड़े धोने के बाद वाइपर लगा दिया करो गीले फर्श पे, कोई फिसल के गिर जाए। मगर मचाल है कि ये लड़की कभी सुन ले। इतनी जोरों से दरवाजा कौन बजा रहा है? जी, आप लोग कौन? किससे मिलना है? सुल्तान घर पर है? नहीं, लेकिन आप कौन? हम कारखाने से हैं। आप सुल्तान को बुलाएं। भाई सब खैरियत तो है ना? सारी तफ्तीश यहीं पर कर लोगी या सुल्तान को भी बुलाओगी? जाओ बुलाओ उसे। पता नहीं कौन लोग हैं, कारखाने से है भी या नहीं। मुझे सुल्तान से पूछना चाहिए। भाई सुल्तान अभी नहीं है घर पर। कब तक आएगा? भाई पता नहीं कब तक आएंगे। चलो फिर बाद में देखते हैं उसे। आपको क्या जरूरत है ऐसे छुप के बोरा उठाने की? कितना बड़ा अमाउंट हमारे सर पर पड़ गया है, और वो तो शुक्र है कि अब्बा ने बचा लिया, नहीं तो वो थाने लेके जा रहे थे।
गधों की तरह काम करा रहे थे मुझसे उस सड़े हुए कारखाने में, और टाइम पे तनख्वाह भी नहीं दे रहे थे। और कुछ गलत नहीं किया है मैंने। उठा लिया मैंने बोरा, अपनी मेहनत की कमाई वसूल की है मैंने। अरे मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हें जरूरत क्या थी इस छोटे मोटे कारखाने में काम करने की, जो चंद जोड़ी जूतों के लिए घर तक आ जाए। वाह अब्बा जान वाह, आप अभी भी सुल्तान भाई की साइड ले रहे हैं। हाँ तो क्या करूं, अपने बेटे को चोर साबित कर दूं? अरे कह तो रहा है मेहनत की कमाई थी वसूल कर ली, बस तरीका गलत था। बस काश अब्बा जिस तरह आप मुझे समझ रहे हैं कोई और भी समझता। भाई अब सूरत हाल ये है कि जूतों की जो रकम बनती है वो तो वो वसूल करेंगे। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते का टाइम दिया है उन्होंने। अब्बा 1 हफ्ता तो यूं निकल जाएगा और 10,000 रुपए हैं, कहाँ से पूरे करेंगे हम लोग? लेकिन आपने तो किस्तों में देने की बात की है ना। हाँ कर तो रहा था मैं बात, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। अब ऐसा है कि 10,000 का 30% हम अभी यानी इसी हफ्ते दे देंगे, फिर बाकी की रकम 2 किस्तों में अदा करने की बात करेंगे। अब्बा आपको क्या लगता है मान जाएंगे वो? अरे कैसे नहीं मानेंगे, तुम्हारे बाप का जाओ जलाल खत्म हुआ है, रोब दबदबा खत्म नहीं हुआ है। हाँ मैं खुद बात करूंगा, मान जाएंगे वो। और हाँ बढ़ा चढ़ाकर अपनी बीवियों को बताने की जरूरत नहीं है, बस सरसरी से बता देना। और ये भी कह देना कि ये बात घर से बाहर ना जाए, कई चस्के लेने के चक्कर में पड़ोसनों को बताती फिरे। तुम लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। भाई ये आखिरी वाली नसीहत जो थी ये आप दोनों के लिए थी, क्योंकि मेरी बीवी तो है ही नहीं। कोई गलत बात तो नहीं की मैंने?